हेलो बच्चों, आज हम आपके हॉर्नबिल बुक से एक पोएम देखेंगे अ फोटोग्राफ, जिसके राइटर जो है शर्ली टोल्सन। इसमें वो अपनी मदर का एक फ़ोटोग्राफ है, उसको देख के अपनी मदर को याद कर रही है। और इससे पहले हमने इसका एक चैप्टर देखा था आपके हॉर्नबिल बुक का, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और सेकंड जो है अभी ये पोएम है, इसको आज हम समझेंगे। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so। तो इसमें जो पोइटिस है वो कह रही है कि कार्डबोर्ड का यहाँ पे बच्चों मीनिंग है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ जो है वो बता रहा है कि किस प्रकार से दोनों जो कज़िन हैं उनकी वो पैडलिंग के लिए गई थी उनके साथ में। पैडलिंग का मतलब होता है शैलो वाटर में, मतलब छिछले पानी में वॉक करना, बेयर फुट, मतलब नंगे पैर। तो आप पैरों में आपके कुछ पहना हुआ नहीं है, और नंगे पैर जब आप वॉक करते हो छिछले पानी में, शैलो वाटर में, तो उसको पैडलिंग कहते हैं। और दोनों जो कज़िन सिस्टर्स हैं उनकी मदर की, वो उनकी मदर के हाथ को पकड़े हुए हैं। और जो उनकी मदर जो है, सी यहाँ पे किसके लिए आया है? उनकी मदर के लिए। और उनकी जो मदर है वो कह रही है कि वो उन तीनों में से क्या है? बिग गर्ल है, मतलब तीनों में से एज में वो बड़ी है। सम 12 ईयर्स और सो, और उनकी एज कितनी है उस समय? लगभग 12 वर्ष रही होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विथ द कैमरा। और तीनों जो है, तीनों लड़कियाँ, तो फोटोग्राफ में टोटल कितनी गर्ल्स हैं? 3 गर्ल्स हैं, इनकी मदर और उनकी 2 साथ में कज़िन सिस्टर्स। तो तीनों लड़कियां जो है वो कैसे खड़ी है? स्टिल, यानी बिल्कुल शांत खड़ी है, वो हिल नहीं रही है। क्यों शांत क्यों है वो बच्चों? फोटोग्राफ जो है उनका, एक अंकल जो है उनका फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं, इसलिए वो शांत खड़ी है। और अपने बालों के बीच में से वो स्माइल कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि जब वो बीच पे हैं, वो तीनों जो है पैडलिंग कहाँ कर रही है? बीच पे, समुद्र के किनारे। तो वहाँ पे जो हवा चल रही होगी उसकी वजह से बाल जो है उनके चेहरे के ऊपर आ गए, इसलिए उनकी स्माइल जो है, उनके बालों के बीच में से उनकी स्माइल दिखाई दे रही है। और वो स्माइल किसकी तरफ कर रही है? एट द अंकल विथ द कैमरा। तो जो अंकल कैमरा लेके खड़े हैं, मतलब जो फ़ोटो उनका ले रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, उनके सामने वो स्माइल कर रही है और एकदम स्टिल खड़ी है। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। और ये कह रहे हैं कि मेरी मदर का फेस जो है, चेहरा जो है वो कैसा है? बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये फ़ोटोग्राफ तो बहुत पहले का है, जब वो 12 वर्ष की थी। तो ये कह रहे हैं कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले का है। तो उस समय जब वो खुद, उनकी मदर खुद भी एक क्या बच्ची थी, तो उनका चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएट फीट। और समुद्र जो कि कैसा दिख रहा है, प्रतीत होता है, बहुत ही कम उसमें क्या हुआ है? चेंज हुआ है, बदला हुआ है। उनके पैर धो रहा है, और पैरों के लिए उन्होंने एक एडजेक्टिव बताया है, विशेषण बताया है कि पैर कैसे उनके? ट्रांजिएट का मतलब होता है जो दैट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, जो थोड़े समय के लिए रहता है। जैसे हम जो मनुष्य जो हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है, कुछ समय के लिए हम जीवित रहते हैं और फिर हमारी मृत्यु होना निश्चित है। तो हम जो है वो हम क्या है? ट्रांजिएट है, तो हम मॉर्टल हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो उनके पैर जो वो समुद्र धो रहा है, तो उनके पैर कैसे? ट्रांजिएट है। जबकि समुद्र खुद जो है उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है, बहुत कम बदलाव या तो हुआ है या ना के बराबर हुआ है। तो समुद्र को एक तरह से इन्होंने इमॉर्टल कहा है कि समुद्र में कोई चेंज नहीं हुआ है। जबकि वो उनकी मदर और उनकी सिस्टर जो है उनमें बहुत समय के साथ बदलाव भी हुआ है, और उनकी मदर जो है अब है भी नहीं। जब वो ये पोएम लिख रही है तो पोइटिस कह रही है कि उनकी मदर जो है वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। तो इस एक तरह से उन्होंने कंपैरिजन किया है, तुलना की है समुद्र और मदर के बीच में। सम 20-30 ईयर्स लेटर, और उस फोटोग्राफ के लगभग 20 और 30 वर्ष बाद, लेटर यानी बाद में, सी लाफ एट द स्नैपशॉट। और वो उस स्नैपशॉट का मतलब भी होता है फोटोग्राफ। वो उस फोटोग्राफ को देख करके उसकी तरफ हंसती है। कौन? इनकी मदर। सी बेटी एंड डॉली। और अपने उनकी बेटी जो है, जो पोइटेस है, वो कह रही है कि वो ये बताते हुए कहती है कि देखो बेटी और डॉली। तो बेटी और डॉली किन का नाम है? उनकी कज़न सिस्टर्स का। और वो कहती है एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और देखो किस प्रकार से हमारे पेरेंट्स ने जो है हमें ड्रेस्ड किया, मतलब कपड़े पहनाए हैं बीच पे जाने के लिए। किस तरह से उन्होंने हमें तैयार किया है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर।
तो पोइटेस कह रही है देखो कि सी हॉलीडे जो था उनकी मदर का, हर किसके लिए आया, उनकी मदर के लिए, वो उनका क्या था, अतीत था। और मेरा अतीत क्या है, माइन यानी मेरा अतीत जो है वो क्या है, उनकी हंसी। मतलब पोइटेस ये कहना चाहती है कि मेरी मदर जब अपने 20 और 30 वर्ष बाद अपने पुराने फ़ोटोग्राफ को देखती है अपनी कज़िन के साथ में तो बहुत खुश होती है। और ये उनका क्या था, अतीत था, जो कि वो अब चला गया, उनका पास्ट था। और उस पुराने फ़ोटो को अभी भी वो प्रेजेंट में देख कर के भी खुश हो रही थी। और अब जो है वो पोइटेस कह रही कि मेरा पास्ट क्या बन चुका है, मेरी मदर की वो हंसी, वो खुशी जो वो फ़ोटोग्राफ दिखाते हुए मुझे कहती थी, तो वो अब मेरे लिए मेरा पास्ट बन चुका है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ किसके लिए आए, दोनों के लिए, मदर और डॉटर दोनों के लिए। दोनों ही क्या है, राय यानी डिसअपॉइंटेड, दोनों ही डिसअपॉइंटेड है, उदास है, निराश है। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड का मतलब होता है बहुत परिश्रम से, मेहनत से जो आपने प्राप्त किया है, और जो कि बहुत ही ईज़ यानी ईजीली, बहुत ही आसानी से जो आपसे खो गया, जिसका आपको लॉस हो गया, जो छूट गया आपसे। तो जो उनके जो वो क्षण थे, जो मोमेंट्स थे उनके बचपन के, उनकी मदर के, वो उनसे छूट गए हैं। और डॉटर के लिए प्रीसियस जो मोमेंट्स थे, जो कीमती मोमेंट थे, वो क्या थे, अपनी मदर की हंसी, वो उनसे छूट गई है। तो वो बहुत ही उनके वैल्यूएबल मोमेंट्स थे उनकी लाइफ के, और वो दोनों उनसे छूट गए हैं, दोनों उनके लिए पास्ट बन चुके हैं, दोनों के लिए उनके मोमेंट्स। नाउ इसीलिए दोनों क्या है बच्चों, दोनों ही राय यानी डिसअपॉइंटेड है, दोनों ही निराश है, क्योंकि उन दोनों का जो वो समय था वो क्या बन चुका है, उनके लिए पास्ट बन चुका है। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। और अब जो है लेखिका कह रही है कि उनकी मदर जो है मर चुकी है, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, लगभग उतने ही साल हो चुके हैं उनकी मृत्यु को जितने साल की वो लड़की है फोटोग्राफ में, मतलब उनकी मदर। तो कितने साल हो चुके हैं, लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि उनकी मदर जो है उस फोटोग्राफ में कितनी है, 12 वर्ष की है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और इन सब सर्कमस्टांस यानी परिस्थितियाँ, तो उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कि मतलब हमारे अंडर में नहीं है, कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते इन सब को, कि जो भी बीत गया है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और अब वो जो उनकी मदर जो चली गई है और गुजर गई है, तो उसकी वजह से जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, वो चारों तरफ साइलेंस मतलब वो जो शांति है, उस चारों तरफ क्या फैला रही है, शांति ही फैला रही है। मतलब ये साइलेंस जो है चारों तरफ साइलेंस को फैला रही है। तो उस साइलेंस के कारण चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस छा गया है।